नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे चुनाव की शुरुआत में एक नारा बना, अब की बार 400 पार। ये बीजेपी का स्लोगन था और इसके साथ साथ अब चीजें और आ रही हैं। हर किसी की निगाहें संख्या पर। संख्या पे रोज नई बात आती है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 220 के नीचे रहेगी बीजेपी। और अखिलेश यादव ने उनके साथ जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस माफ करिएगा थे, तो उन्होंने कहा कि 140 करोड़ के देश में 140 सीट आना भी मुश्किल होगा। तो ये अलग अलग बयान आ रहे हैं सामने और इन बयानों को लेकर के ही बड़ी बात ये आती है कि क्या सीटों का खेल रहेगा। इसी बीच भारत स्वराज पार्टी के अध्यक्ष, जिन्हें एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी देखा जाता है, योगेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि 272 का आंकड़ा इस बार नहीं। खैर, किसके क्या दावे में दम है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 400 पार का जो आंकड़ा है वो कभी कभी अभी बीजेपी के बीच में आता है। तो क्या वाकई संख्याओं पे सिमट रही है बीजेपी या फिर प्रेशर बनाने की कोशिश है विपक्ष की कि इतनी सीट नहीं आएंगी। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अटल खंडेलवाल जी भाजपा से जुड़ेंगे, सीबी यादव साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं और हमारे साथ राजपाल फोगावट जी आम आदमी पार्टी से। राजपाल जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। हर पार्टी दावा कर रही है, पिछले दिनों भी आपकी पार्टी के नेता के साथ में संजय सिंह जी भी थे, राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं लिखित में दे सकता हूं, ये मेरी गारंटी है कि इस बार सरकार जा रही है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं आएगी और इंडिया गठबंधन की आंधी आ रही है। आज आपकी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 240 भी नहीं आ पाएंगी। तो क्या 220 से कम सीटें होंगी? क्या है इसका आंकड़ा? या जैसे आप लोग सवाल 400 पार पे उठा रहे थे, उसी तरह से बीजेपी भी आप पे सवाल उठा रही है? योगेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल जी को जब अंतरिम जमानत मिली, उसके बाद उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि बीजेपी के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार मोदी जी 75 साल की उम्र होने पर रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने बताया किस प्रकार ये नियम खुद मोदी जी ने ही बनाया था और उन्होंने बताया कि बीजेपी का लार्जर एक जो गेम प्लान है वो क्या है। आज की डेट में वर्तमान चुनाव में जो वोट मांगे जा रहे हैं वो मोदी जी खुद के लिए नहीं, अमित शाह के लिए मांग रहे हैं। और अगले 2 महीने के बाद यूपी के सीएम, जो कि अमित शाह जी के राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो। उन्होंने ये बात बोली और वो इतनी सटीक बात थी कि आज उस बात को 4 दिन हो गए हैं। योगी जी को मोदी जी के बाद में पूरे देश में नंबर 2, नंबर 3 का नेता देखा जाता रहा है, लेकिन पूरे भारत में कोई भी बीजेपी का नेता विगत 4 दिनों में योगी जी का बचाव करने के लिए नहीं आया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की बात को नकारा नहीं। हालांकि मोदी जी के रिटायरमेंट पर बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन योगी जी के साथ में कोई नहीं आया। तो ये बहुत ही एक अचंभित करने वाली बात है और जो कि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही बोल दिया था, तो उस पे एक टाइप से इस बात से ठप्पा लग रहा है, उस पे एक स्वीकृति बन रही है कि इस बात में कहीं ना कहीं बिल्कुल से दम है, अरविंद केजरीवाल ठीक बोल रहे हैं। इसी चीज को लेकर जब आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ और मुद्दे उठाए। उन्होंने इस बात के साथ साथ ये भी बताया कि जो एक लार्जर गेम प्लान बीजेपी का है उसके तहत एक्चुअल में इनका प्लान क्या है। उन्होंने बताया कि योगी जी को हटाने के बाद में अगर ये सरकार में आते हैं तो एक बड़ा प्लान इनका रिजर्वेशन को खत्म करने का है। आप लोग 220 से नीचे की सीट बता रहे हैं। सीट का गणित यह है सर कि एक जो 400 पार का नारा शुरू हुआ उसके पीछे बीजेपी की हड़बड़ाहट थी, जो उन्होंने शुरुआत में ही बोल दिया कि हमें इतनी सीट्स नहीं आने जा रही हैं। तो एक बार एक इतना बड़ा फिगर बोल दो कि लोग उससे एकदम
उनकी आंखें चूंद दिया जाए। बिल्कुल, तो इसी वजह से आप लोग इतना कम फिगर बता रहे हैं कि बीजेपी की आंख चूंद दिया जाए कि बिल्कुल 220 नहीं, सीट बिल्कुल नहीं। मेरा आज अरविंद केजरीवाल ने इस आपके बात का जवाब भी दिया। उन्होंने बताया कि आप एक राज्य बताइए आप जहां बीजेपी की 2019 के तुलना में सीट्स बढ़ रही हैं, चाहे आप महाराष्ट्र ले लें, चाहे आप वेस्ट बंगाल ले लें, चाहे आप यूपी ले लें, चाहे आप राजस्थान ले लें, आप गुजरात ले लें, ऐसा कोई एक सिंगल स्टेट नहीं है जहां पे पिछली बार की तुलना में बीजेपी की सीट्स बढ़ने जा रही हैं। हर जगह उनकी सीट्स कम हो रही हैं। और कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वहां पे उनकी सीटों में एक बहुत ही ड्रास्टिक एक डाउनफॉल आएगा। तो चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में, वापस लौट रहा हूं। सीबी यादव साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। आपकी पार्टी के नेता भी एक गारंटी दे रहे हैं कि मैं लिख करके गारंटी दे सकता हूं कि इस बार क्लियर मेजोरिटी भी नहीं आने वाली बीजेपी की। 400 पार की तो अलग बात है कि सरकार जा रही है। क्या गणित है? आप लोग जैसे सवाल खड़े कर रहे थे कि अब की बार 400 पार के बिना हाथ पांव की समीकरण है और बिना उसी के ही बीजेपी अपने ओर से दे रही है, तो अब आपको नहीं लगता कि जो फिगर आप लोग गारंटी दे रहे हैं, फिगर दे रहे हैं गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, तो उस पर भी सवाल खड़ा होना चाहिए? योगेंद्र जी, क्रेडिबिलिटी होती है किसी भी बात कौन कह रहा है। हमारे नेता चाहे राहुल जी हो या खड़गे जी हो, कोई एक एग्जाम्पल भी आप बता दीजिए कि उन्होंने कोई बात कही हो और वो बहुत बिल्कुल ही सिर पैर की बात रही हो और उल्टी सिद्ध हो गई हो, कभी आंकड़ों के भीतर। ये मैं कम से कम भारतीय जनता पार्टी के 10-12 एग्जाम्पल तो अभी ताज़ा 2-3 साल के बता सकते हैं। बंगाल में उन्होंने 130 पार का नारा दिया, उन्होंने दिल्ली में 60 पार का नारा दिया, आई 3-4 सीट आई थी, हरियाणा में नारा दिया 70 पार का नारा दिया, कर्नाटक में 150 पार का नारा दिया, हुआ क्या हाल है। तो ये एक क्रेडिबिलिटी की बात होती है। राहुल गांधी जी का भी ऐसे कोई एक सिंगल बयान खड़गे जी का और राहुल जी का नहीं होगा। तो एक पहला सवाल है क्रेडिबिलिटी का। दूसरा देखिए, इसमें तथ्य बिल्कुल साफ साफ छुपा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव शुरू हुआ नहीं था उससे पहले और उसके प्रारंभिक दौर में 400 पार अपने चुनावी भाषणों में हर मतलब बताओ कितना 400 पार। आपने पिछले नरेंद्र मोदी जी के या अमित शाह के पिछली जनसभाओं का आप कोई मुझे टेलीकास्ट हो तो जरूर बताएगा कि अब वो वैसे बुलाते हैं कि अब बताओ कितनी पार 400 पार। मतलब इस बात को वो खुद भी अब बड़ी कहते हुए इतनी झिझक हो रही है। जो बेशर्म मतलब एक बात करते थे उनको भी कम से कम अपने झूठ से शर्म आने लगी है, ऐसा साफ साफ प्रतीत हो रहा है। तीसरी बात आप देखेंगे, जैसे हम राजस्थान पे भी आते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि 25 की 25 सीट आएगी। भारतीय जनता पार्टी का चाहे आज भी पूछ लो कहेंगे 25 की 25 सीट आएगी, जबकि अमित शाह जी ने खुद ने भी बोल दिया अब तो ये बात कि राजस्थान में हमें सीटों का नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, मतलब इनके जो कभी नहीं बोलते वो भी बोलती है। कब बोले ये? अभी थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि राजस्थान में हमें कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है। ये अभी मुश्किल से 15 दिन पहले का होगा, शायद मेरे बीजेपी के मित्र इस बात को करेक्ट भी कर देंगे कि उन्होंने बोला है, इस बात को बोला है। सट्टा बाजार बता रहा है तब भी जो ना हाँ। तो मैं वही चीज कह रहा हूं कि जो एक क्रेडिबिलिटी के साथ बात कही जाती है, हम ये नहीं कह रहे, कांग्रेस ये नहीं कह रही है, इंडिया गठबंधन ये नहीं कह रहा है कि 400 पार, राजस्थान में ये नहीं कह रहे कि 25 की 25 सीट, और लोकतंत्र में ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कहना एक तरह से लोकतंत्र को और हमारी पूरी संसदीय व्यवस्था और मतदाताओं को नकारना होता है। पूरा का पूरा हम रिजेक्ट करते हैं। हम एक अनुमान लगभग बता सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस के कि ये नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आपका भरोसा ये है कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, आंकड़ा 400 पार ये आप ही बता दीजिए। एक मतलब हम इंडिपेंडेंट तौर पे भी सोचे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसमें क्या ग्रोथ हो सकती है? इसमें जो भी कुछ होगा नुकसान ही नुकसान होगा। महाराष्ट्र जहां जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन बीजेपी की सीट 303 है। तो आप उन 303 में मुझे एक जगह बताइए ना। देखिए मैं नुकसान तो बता रहा हूं जी, ये सब जगह नुकसान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश की स्थिति कितनी बुरी हो गई है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, इनका कंप्लीट ग्राफ यहाँ नीचे ये बढ़ कहां रहे हैं। तो आपको ये लग रहा है कि बीजेपी को रिप्लेस कर रहा है विपक्ष, जहां विपक्ष को सीटें मिली थी वो बीजेपी को मिलेंगी, तब जाकर के आप लोग उन्हें बाहर कर पाएंगे सत्ता से, ये मान के चल रहे हैं आप? ये आपको जमीन पे साफ साफ दिख रहा है। आप देखिएगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है उसके पास जो धनबल का प्रभाव, और दूसरी तरफ बिना संसाधनों के हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो भी आपका जो जन समर्थन है जमीन पे, आप देखिए, इंडिपेंडेंट होके भी देखिए, जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है।
और वो एक स्वाभाविक है। ये भारत के लोकतंत्र की एक बड़ी खूबसूरती है कि जब तानाशाही की अति हो जाती है या जब कोई बिल्कुल मदहोश उसमें चले जाते हैं, तब भारत का लोकतंत्र में जनता उठती है। और इस बार ये जनता की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति आ रही है हर जगह कि नहीं, अब हमको और बर्दाश्त नहीं है। चलिए अटल खंडेलवाल जी जवाब देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि ये 200 के, क्योंकि खड़गे जी ने कहा ये आंकड़ा ये नहीं 200 से नीचे रहेगा भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा, ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका और ये अधिकांश विश्लेषक इस बात को बता रहे हैं, ये मैं नहीं बता रहा, अधिकांश विश्लेषक। चलिए लेकिन अभी तो 3 चरण के मतदान बाकी हैं, क्या रहेगा 4 तारीख को एग्जैक्टली हम लोग बात करेंगे। लेकिन हाँ, जब सियासी गलियारों में चर्चा यही चल पड़ी है अभी कि कितनी सीटें किसको मिल रही हैं, अपने अपने दावे हैं, तो आज हमने लाजमी समझा क्यों ना इस पर चर्चा की जाए। चलिए अटल खंडेलवाल जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपके 400 पार के दावे की हवा निकाल रहा है विपक्ष, इनका दावा है। योगेंद्र जी, आज एक तो बधाई देता हूं, सीएए के अंदर 15 लोगों को आज भारत की नागरिकता मिल गई है। तो ये दिखाता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हिंदुओं और अन्य जो उत्पीड़ित लोग हैं उनको भी बचाने का हम किस तरीके से काम करते हैं, जमीनी स्तर पे बातें नहीं करते। और जहाँ तक मेरे कांग्रेस के मित्र कहते थे कि राहुल जी की, खड़गे जी की कोई बात बताएं, तो यही मूर्खतापूर्ण बात है कि वो कह रहे हैं कि 200 सीट भी नहीं आनी बीजेपी की। अरे आप अपनी बताओ, दूसरे की क्या आकलन कर रहे हो। एक में बात, एक सेकंड अटल जी एक मिनट आप ये बताइए, विपक्ष से अगर कोई दावा करता है तो मूर्खता होती है, और 400 पार पे ठप्पा लगाएं तो समझदारी होगी। मूर्ख कैसे हो गए अगर विपक्ष के लोग अगर ये बात कह रहे हैं? तो इसलिए हो गए कि हम, अगर यही बात अगर आपको कहें ये लोग, हम कब कहते हैं, हम कभी किसी दूसरे का आकलन ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपना करो। हम अपना कर रहे हैं, आप अपना करो ना। आप इतनी देर तक ये बहस का मुद्दा ये बताते कि भी कांग्रेस इतना ले रही है, ये पार्टी इतना ले रही है, ये पार्टी इतना ले रही है, आप इतना ले रही है, तब जाकर के हम टोटलिटी में इतने बैठ रहे हैं। ये थोड़ी बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं आपका आंध्र, तो इनको तो चिंता तो आपकी है ना ज्यादा। आप बताइए योगा, चिंता तो आपकी है। तो ये भाई आपकी चिंता करेंगे, हमारे ये चिंतक है। देखिए आपकी चिंता करेंगे तभी तो इनका भला होगा। नहीं है रे राखी वाला, बिल्कुल तभी तो भला होगा लगता है। और दूसरा योगेंद्र जी आप ही बताइए, ये कह रहे थे ना किस स्टेट में ग्रोथ ले रहे हैं, आपको नहीं लग रहा साउथ के अंदर इस बार, आप भी बहुत बार चर्चा करवा चुके, तेलंगाना में हमारी ग्रोथ आएगी, तमिलनाडु में ग्रोथ आएगी, आंध्रा में आएगी, कर्नाटक में हम रिपीट करेंगे, जितनी सीटें थी एक भी नहीं जाने वाली है हमारी, केरला के अंदर आएगी, पश्चिम बंगाल में तो आश्चर्यजनक रिजल्ट रहेगा, उड़ीसा में देखना चौंक जाओगे आप। तो ये बातें अभी 4 जून आ जाने दो, 4 जून। अच्छा इन्होंने कहा ना राजस्थान की, नहीं उसमें इन्होंने जो कोट किया था, अमित शाह साहब ने ये बोला कि राजस्थान में हो सकता है 1-2 सीटों का फर्क रह जाए, बाकी हमारे आने ही वाली है पूरी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं, फर्क यही रहने वाला है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इनका, आपने अभी 3 दिन पहले अखबार पढ़ते, आप सारे अखबारों में था, डोटासरा जी का बयान था, सब संगठन में बदलाव लाएंगे और जो अकर्मण्य रहे उनको हटाएंगे। क्यों भाई, चुनाव के बीच में ये 500 लोग, 500-700 की तो ये लिस्ट लिए बैठे हैं जिनको हटाना है, इनको उन्होंने काम ही नहीं किया, क्योंकि ये बूथ की लिस्ट लेकर बैठे हैं। लेकिन अटल जी फिर भी आप सोचिए, अटल जी फिर भी आप सोचिए कि ये तो लिस्ट बना करके बैठे हैं कि ये लोग सक्रिय नहीं रहे जिन्हें बाहर कर रास्ता दिखाया जाए पदाधिकारियों, बाहर का नहीं, उनको पदों से मुक्त किया जाएगा। लेकिन ये बताओ कि इतनी सब कुछ होने के बावजूद जिस पे आप आश्चर्य जता है, मुझे अमित शाह साहब के बयान पे भी आश्चर्य है, फिर भी आप मान के चल रहे हो। क्योंकि देखिए बीजेपी का उत्साह इतना था, आप लोग भी मानते हैं इसे, कि कांग्रेस के लिए आप अक्सर ये कहते थे कि इनके कैंडिडेट चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि कुछ सीटें जा सकती हैं राजस्थान से। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि देखो, कभी कभी वास्तविक आकलन होता है, और उस आकलन में क्योंकि चुनाव है, चुनाव के अंदर एक तरीके से ये चुनाव के अंदर मतदाता अपने मतों का प्रयोग करता है, और एक लड़ाई सी होती है, तो उसके अंदर ये नहीं पता चलता कि वोट प्रतिशत में अगर एक वोट भी कम रह जाए तो उस जगह पर
तो कुछ जगह पर जो कम मतदान हुआ है उसका असर हमने भी एनालिटिकल होकर के देखा, तो हो सकता है, लग रहा है कि कोई एक आधी जगह ऐसा फासला आ सकता है, वो कंफर्म नहीं है, हो सकता है 25 की 25 ही जीत रहे हो हम। बाकी गुजरात, अच्छा उनकी एक बात तो मान ली, बाकी तो उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश, गुजरात और सब में हम पूरे में से पूरा ले रहे, तो वो भी मान लो आप। छत्तीसगढ़ जो उन्होंने अमित शाह जी का पूरा बयान ही उठा करके, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट को तो आप मान लेते हो और बाकी सारों को रिजेक्ट कर देते हो। आप नहीं, विपक्ष ही मान लेते हैं, आप ये बोले विपक्ष ही मान लेते हैं। विपक्ष बात एक ही है, क्यों दर्शक सोचेंगे मैं इस मामले में उलझ रहा हूं आपसे। बेसिकली विपक्ष के लिए कह रहा हूं कि वो या तो समग्रता से पूरा स्टेटमेंट ले और या फिर ना ले। और रही बात, चलिए आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं राजपाल जी। योगेंद्र जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी अपने दांवों पे इतनी कॉन्फिडेंट होती तो आप देखिए, जैसे सीबी यादव साहब ने बताया कि एक प्रधानमंत्री पद की अपनी एक गरिमा होती है, तो उस गरिमा का वो ध्यान रखते हैं। आप पिछले 4 दिन में देखिए, एक साउथ में एक मूवी थी जिसमें एक डुअल कैरेक्टर की डिजीज होती है, उसमें आदमी का एक ही टाइम पे वो 2-2 तरीके से बिहेव करता है। मोदी जी एक दिन तो कहते हैं कि मंगलसूत्र, ये मछली मटन वगैरह हिंदू मुसलमान करते हैं, अगले दिन वो आते हैं और वो कहते हैं अगर मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो लोग कहते हैं कि यार कुछ तो हृदय परिवर्तन हुआ है मोदी जी का। उसके 2 ही दिन नहीं बीतते कि अगले ही दिन वो फिर से कहते हैं कि अरे अगर कांग्रेस आ जाएगी तो ये हिंदू मुसलमान। तो आप देखिए एक पीएम पद की गरिमा को किस प्रकार से इन्होंने एक मजाक का पात्र बना दिया है। इतना झूठ बोल रहे हैं और ऐसे बदल रहे हैं, तो आप देखिए कि शर्म लाज लिहाज कहां। एक पब्लिक लाइफ में एक बेसिक एक वो रहता है, आपका एक आत्मसम्मान रहता है, उसको एकदम तार कर दिया और वो पीएम ने कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर इतने ही कॉन्फिडेंट होते आज की डेट में, उनके सिर्फ ये जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस बात का इशारा है कि वो भयंकर तरीके से डरे हुए हैं, वो घबराए हुए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जब हम कल को कुर्सी से उतरेंगे तो क्या होगा। और मैं अपनी बात पूरी कर लूं, गृह मंत्रालय में आग लग रही है, ऑफिस में, वित्त मंत्रालय में ऑफिस में आग लग रही है। ये जो ऑफिस में आग लगने वाला ये जो ट्रेंड है ना अटल जी, ये बहुत ही खतरनाक है। ये जब आदमी की डूबती हुई नैया दिखती है तब जाके आग लगती नहीं है, आग लगाई जाती है ताकि पुराने घोटालों को छुपाया जा सके। ये अगर 400 प्लस होती तो ऑफिस में आग नहीं लगती। मोदी जी आए दिन ये डुअल कैरेक्टर डिजीज से परेशान हुए आदमी की तरह बिहेव नहीं करते। अगर बीजेपी कॉन्फिडेंट होती, इसमें बिल्कुल से मोर्चा है जिसकी आप चर्चा कर रहे हो। और ये योगेंद्र जी, मैं अपनी बात एक आखिरी बात और बोलूंगा। इसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण बीजेपी के घबराने के पीछे वो है कि जो हमारा क्षत्रिय समाज है वो क्या बहुत एक आत्मसम्मान से भरा हुआ समाज है, वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। इन्होंने मध्य प्रदेश में, इन्होंने राजस्थान में, इन्होंने गुजरात में उस समाज का इतना अपमान किया है। और जब योगी जी की बात आई है ना, तो पूरे यूपी में खलबली मच गई है। पूरा यूपी सोच रहा है कि क्या इसी प्रकार ये जो 2 गुजरात से आए हुए जो ये 2 लोगों की टीम है, ये क्या योगी जी को असलियत में तो नहीं उतार देगी। और ये जो मैसेज अंदर खाने गया है उससे योगी और अमित शाह की जोड़ी बहुत ज्यादा घबराई हुई है जी। तो आप लोगों की नींद उड़ गई है कि यूपी में अगर 30 आप लोगों को ये लग रहा है कि इसी वजह से 30 सीटों से नीचे चली गई तो ये मैं कह रहा हूं, आप 200 की बातें कर रहे हैं, ये 150 तक का आंकड़ा टच नहीं कर पाएंगे योगेंद्र जी। मैं बहुत जिम्मेदारी से देख लीजिए, डिबेट और बढ़ाओगे तो 50 से 1 पर आ जाएंगे। बोल दीजिए, अभी वो एक साथ जवाब दे देंगे। हाँ, इन्हीं की बात को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। उन्होंने कहा पूरे चुनाव में कहीं अंबानी अडानी नाम नहीं है। आप देखिए, और बार बार कहे, एक बार तो बोल दीजिए मोदी जी कम से कम। और कह रहे हैं नहीं, ये उन पे सवाल उठाते हैं तमाम तरह से, जैसे कहते हैं कि ये पगला गए। और फिर झूठ भी इतना कि अंबानी अडानी की संपत्ति को काला धन बता दिया और कहा टेम्पो में भर भर के कांग्रेस को देते हैं। और राहुल गांधी जी ने नाम नहीं बोला, 103 बार बोल दिया था उससे पहले इसी चुनाव के भीतर। मतलब इतना कहीं गिरता नहीं है। आप इतना स्तर गिरता तब है जब इंसान के खुद के भीतर से कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो प्लानिंग के तहत नहीं, वो इतना घबरा गए कि करे क्या। आपका पूरा चुनाव को उन्होंने पहले हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इस पे किया, और अब चुनाव में क्या होते हैं, हर जगह जाके केवल मैं संविधान नहीं बदल रहा, नहीं मैं लोकतंत्र को खत्म नहीं कर रहा, हम ये गलत भ्रम फैला रहे हैं।
केवल और केवल उस पे आ गए पूरे चुनाव के भीतर, जो ये केवल और केवल चुनाव को हिंदू मुस्लिम पे लाना या पाकिस्तान को लाना, इनकी भाषा में जो बदलाव आया है वो डर कितना बड़ा दिखाता है ये चीज। मुझे लगता है योगेंद्र जी पता दिक्कत क्या थी, इन्होंने शुरू के भीतर इनको लग रहा था इलेक्शन कमीशन हमारा, जुडिशरी हमारी, ये सब चीजें, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डिसीजन आया ना, उसके बाद जैसे तो इनकी हवा निकल गई हो। और इस देश की अभी भी आपको लग रहा है कि जुडिशरी इनकी है? नहीं, अभी भी लगता है जुडिशरी एक जो सबसे इस चुनाव का जो सबसे कल को हम जो रिजल्ट आएंगे ना, हम क्या करेंगे, इन्होंने 400 पार का नारा देके इस देश की जनता को नागरिक होने का अधिकार छीन लिया था। ये बात इस देश के आम मतदाता के आत्मसम्मान पे चोट लगी कि ये हमको नकार कैसे सकते हैं कि ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। तब भारत की जनता जागृत हुई और तब ये आज जो ये बौखलाहट है ना, क्योंकि देश की नागरिकों को अगर आप नकार देते हो, क्योंकि आप 400 पार किसके ऊपर कह रहे हो, ये बड़ा खतरनाक खेल था। लेकिन भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर था नहीं, जैसे नॉर्थ कोरिया के भीतर जो कर दिया, या जैसे चाइना तो छोड़िए आप, रशिया के भीतर जो मामला हुआ नहीं है, जो मामला हुआ नहीं है, चाइना के भीतर पूरी ऑटोक्रेसी है, लेकिन इतना कमजोर भारत का ये क्या अपने आप को रिवाइवल करता है भारत का लोकतंत्र। और यही चीज है कि जिस नागरिक को ये ताली थाली बजा दे पूरा, वो सोच रहे थे कि ये वोटों में भी हमारे नाच पे नाचेंगे ये लोग, जैसे हम पूरे संसाधनों से पूरा मीडिया तंत्र और पूरे प्रोपेगेंडा तंत्र हम फैला देंगे और इस देश का नागरिक नाचने लग जाएगा। इस देश के नागरिक का आत्मसम्मान जागृत हुआ। चलो मैं एक बात जानना चाहूंगा सीबी साहब आपसे, अचानक क्या हो गया आप लोगों के भी, जो आप लोग दावा कर रहे हैं, उत्साह की बात कर रहे हैं, पहले 2 फेज तक तो ये स्थितियां बन रही थी, आपके खुद के अपने कैंडिडेट कहते थे कि कोई पैसे के अभाव में वापस टिकट लौटा रहा था, किसी ने अपने रिलेटिव को ही बना लिया, कोई मैदान छोड़ के जा रहा है, किसी को टिकट मिल गया कि मुझे तो आला कमान का आदेश मानना पड़ रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी पहले नहीं थी कांग्रेस की? देखिए, मैं बहुत इसको स्पष्ट तौर पर स्वीकार करता हूं, जब चुनाव शुरू हुए थे इनकी जो संस्थाओं का जो डर था इतना जबरदस्त था, ये पूरा पॉलिटिकल क्लास था वो बिल्कुल जैसे तो एक तरह से बिल्कुल उनके भीतर बेचैनी हो गई थी, ये अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ा और नागरिक सामने निकल के आया अपना आत्मसम्मान बचाने, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने, उसके पश्चात चूंकि नेता की आत्मा जो होती है ना, वो जन समर्थन होता है। और ये इंडिया गठबंधन का जो अब आपके रैली में लोग आ रहे हैं, उससे आप लोगों के कैंडिडेट्स का हिम्मत बन रही है। नेचुरली ये कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है। नेचुरली आज जनता जब जागृत हुई, ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ये कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज में आप इंडिया गठबंधन के लीडर और भारतीय जनता पार्टी के इनकी टॉप लीडरशिप के बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। आज नरेंद्र मोदी, आपको लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज डाउन हो रही है बीजेपी के नेताओं की, इसके कारण आप लोगों को लगता है कि सीटें आ रही हैं? जन समर्थन बढ़ रहा है, नागरिकों में उत्साह है, चारों तरफ से रिपोर्ट आ रही है। जो आप जैसे स्वतंत्र विश्लेषक और राजनीतिक विश्लेषक जो जमीन पे बैठ के काम कर रहे हैं, पार्टी का अपना एक इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, उन सब का परिणाम है ये सब का रिजल्ट है। एक चीज लेकिन मैं एक पॉइंट और कह देता हूं, नरेंद्र मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज क्या वैसी बॉडी लैंग्वेज है जो 2014 और 2019 में थी? ये तो मैं तो आपसे पूछता हूं, क्या वैसी बॉडी, ऐसी मुरझाई हुई बॉडी लैंग्वेज, ऐसा घबराया हुआ चेहरा, नजरें नहीं मिलाते हैं, जवाब दिलवा दूं। चलिए साहब, एक तो आपके नेताओं की बॉडी लैंग्वेज, पहले इनके नेताओं की बॉडी लैंग्वेज कमजोर थी, लेकिन अब आपके नेताओं की कर दी, और यही आधार है कि सरकार आप लोगों की जा रही है, जो विपक्ष का दावा है। में भी दिखता है। जी, अब देखिए, सुनिए तो आप देखिए उनमें कहां कमी आती है। देखो, एक एक करके आप देखिए। पहली बात तो इन्होंने स्वीकारा कि साहब पहले तो हम डरे हुए थे और आप एजेंसियों से ये वो कांग्रेसी हैं जो बात करते हैं कि हमने स्वतंत्रता दिलाई और हम अंग्रेजों से लड़े थे, और अंग्रेजों का तो सारा तंत्र ही विदेशी था, हम वो भारत के नौजवान और ठोस और ताकतवर लोग जिन्होंने आजादी, तो ये झूठ यही सामने आ रहा है। ये देख लो, ये कैसे लोग हैं जो भारत देखिए, ये कह रहे हैं हम एक सेकंड। दूसरा, ये कहते हैं, कभी मोदी जी कहते हैं कि भी हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि मैं जवाब देता हूं, जब ये लोग बोलते हैं तो उसका जवाब प्रति उत्तर मुझे देना होता है, और वही प्रति उत्तर देते हैं मोदी जी। और तीसरी बात ही कह रहे बॉडी लैंग्वेज, ये अरे थकान होती है, वो
एक व्यक्ति जो 18 जो ये लोग देख रहे हैं करता है, सुनो सर, जो एक व्यक्ति 18 घंटे काम करता है, पहली बार थकान आ गई, बैठे हुए नहीं, हाँ बिल्कुल पहली बार न्यू, पहली बार थकान नहीं है, 10 एक दिन में 10 रैलियां, मतलब मान तो दिया स्वीकार, मैं तो आपको ईमानदारी इसलिए रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, साथ हो गया, साथ क्या बात है, लेकिन वो एक गलतफहमी में मत रहना, 400 पारी है और वैसा ही होगा, बिल्कुल थकावट आ गई है, रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। सुनो ये बातें आपने खुद ने ये चीज मानी, रिटायरमेंट का टाइम आ गया, इस बात के लिए रिटायरमेंट का टाइम आ गया, झोला उठाने का टाइम आ गया, तो सही, थकान आ गई, झोला उठाने का टाइम आ गया, रिटायरमेंट का टाइम आ गया। इन्हीं लोगों की बात सुनो, थकान आ गई ना, 2019 के अंदर प्रथम चरण का, जब 2019 में भी सेम प्रथम चरण में लोगों ने उत्साह नहीं दिखाया, बीजेपी के पक्ष में नहीं मतदान, द्वितीय चरण जब पूरा हो गया तो बीजेपी की हालत खराब है, तीसरे चरण में बोल रहे थे कि 250 सीटों से ज्यादा नहीं आ सकता, 7वें चरण तक सारे लोग बोलने लगे 150, और उसके बाद जब हुआ 10 बजे जब काउंटिंग शुरू हुई तो 10 बजे के अभी तो 3 ही खुले राउंड, देखना फिर ईवीएम का दामन थाम लेंगे और उसके बाद शपथ लेंगे जब मोदी जी तीसरी बार, तो ये सामने बैठे हुए होंगे और यही इनकी हमेशा की स्थिति है, तालियां बजा रहे होंगे और चेहरे उतरे हुए होंगे। तो हमारे चेहरों पे मत जाओ, अपने चेहरों की वो सलामती देखो कि कैसे चेहरे होने वाले हैं, उसको देखो आप, हमारे तो उतने ही। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। खैर बीजेपी का स्लोगन अब की बार 400 पार, उसके बाद अब संख्या का जो आधार चल पड़ा है, इतनी सीट पे सिमट जाएंगे, इतनी सीट उसको मिल सकते हैं, इतने में वो बाहर चले जाएंगे, कुछ इस तरह के चौथे चरण के मतदान के बाद में ये चीज़ें चलना शुरू हुई हैं। मैंने पहले भी कहा कि देखिए इलेक्शन का ये जो फेज है, बेशक अब सीटें कम पड़ी हैं, 379 पे अब तक मतदान हो चुका है, लेकिन चीज़ें बहुत सारी आएंगी सामने, हर दिन कोई ना कोई नया सगुफा या नया बयान आएगा हर तरफ से, और उस पर एक चर्चा करना भी लाजमी होता है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।